हेलो बेस्ट इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हैं? अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। गुड। क्या आपको पता है कि एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भारतीयों से सालाना 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेजी बोलने वाले सुरक्षा कर्मी को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला जाता है और अंग्रेजी नहीं बोलने वाले को सिक्योरिटी गार्ड। सिर्फ अंग्रेजी बोलने की क्षमता के कारण एक सुरक्षा कर्मी जैसे मामूली कर्मचारी की कमाई 3 गुना बढ़ जाती है ना यह कमाल की बात। लेट मी नाउ टेल यू कि हम इस मैजिकल लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। बोलने के लिए सुनने की जरूरत होती है। आपको ऐसा थ्रिल महसूस होगा जैसा आपने शायद पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। मेरे फ्रेंड की फैमिली में भी ऐसा ही कुछ बदलाव देखने को आया है। तो अब इंतजार किस बात का है, आइए तो शुरू करते हैं। पहला है A for एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे मशहूर फल है। यह बहुत हेल्थी होता है, सुना है ना? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाएं, डॉक्टर घर से दूर भगाएं। यह कहाँ से आता है मिस्टर रोबो? एप्पल एक 6 से 15 फीट के पेड़ पर लगते हैं। एप्पल के पेड़ ठंडे क्लाइमेट में उगते हैं। चीन अकेला दुनिया के लगभग आधे एप्पल्स पैदा करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। अगली लाइन शुरू होती है I for इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे यह तो मुझे पता ही नहीं था। We will start with a new lesson now. इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े, उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं A, E, I, O और U। क्या आपने ध्यान दिया कि वावल्स को बोलते वक्त कैसे भीतर से निकली हवा को कहीं भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि हवा आसानी से बिना किसी रुकावट के निकलती है। A, E, I, O, U. The word vowel comes from the Latin word vocalis, meaning vocal, relating to voice, यानी कि vowels का रिश्ता आवाज से है। The 21 consonants are B, C। अंग्रेजी भाषा में एक खास तरह के शब्द होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल्स हैं a या a, an और the। a और an दोनों का अर्थ एक होता है। दोनों ही अक्सर दूसरे वर्ड्स के साथ में प्रयोग होते हैं। जब साथ वाला दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब एन का प्रयोग होता है, और जब साथ वाला दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब ए का प्रयोग होता है। जैसे एन एप्पल, एक सेब, एन एलिफेंट, एक हाथी, अ कार, एक कार, अ बॉय, एक लड़का। द का प्रयोग भी हमेशा किसी दूसरे शब्द के साथ ही होता है। जब दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब द को दी कहते हैं, और जब दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब इसे द कहते हैं। द एलिफेंट, हाथी, द बॉय, लड़का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही लैंग्वेज फैमिली की हैं। तब जानते हैं कि हिंदी के 12 वावल्स और 33 कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश के 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल करके कैसे लिखते हैं। अ, ए, आ, डबल ए और कभी कभी ए भी। ई, आई, ई, डबल ई, ए, ई, ए आई, ओ, ए यू, अंग, AN, आ, AH। कई बार हम आ के लिए भी सिर्फ एक ए का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं शब्दों को बोलूंगा और फिर आप सब एक साथ उनको मेरे पीछे दोहराएंगे। एम, लक्ष्य, टू डायरेक्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित करना। एबल, योग्य, टू हैव द स्किल एंड इंटेलिजेंस, कौशल और बुद्धि होना। अपोलोजाइज, गलती की क्षमा याचना। कॉप, पुलिस, अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी। डिड यू नो दैट द वर्ड कॉप कम्स फ्रॉम कॉपर, जो कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में पुलिस वाले कॉपर यानी तांबे के बैजेस पहनते थे। क्रैक, टूटना, टू ब्रेक और स्प्लिट, ऑफन विद अ शार्प नॉइज, जोर की आवाज के साथ टूटना। कजन, चचेरा भाई। आंख, द ऑर्गन ऑफ साइट इन लिविंग बीइंग्स, जीवों में देखने की। क्या आप जानते हैं कि आप आंख बंद कर छींक नहीं सकते। फिट, स्वस्थ,
to be in proper size, shape and health. स्वस्थ और सेहत से ठीक होना का. Space between two things. दो वस्तुओं के बीच की जगह. Oscar, a prestigious American award for excellence in the film industry in any sphere. Town, kasba, a densely populated area which is larger than a village but smaller than a city. एक घनी आबादी वाला क्षेत्र जो गांव से बड़ा लेकिन शहर से छोटा हो. Tantrum, गुस्से का आवेश. Yaks, हिचकी, a hiccup, हिचकी. Zwieback, सूखी रोटी. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आखिरी मॉड्यूल इंग्लिश अल्फाबेट का. 1000 1000, 10,000 10,000, 100,000 1 लाख, 1 million 10 लाख, 10 million 1 करोड़, 100 million 10 करोड़. 4 गुना को इंग्लिश में कहते हैं 4 times as much और 4 बार को इंग्लिश में कहते हैं 4 times. 5 गुना को इंग्लिश में कहते हैं 5 times as much और 5 बार को इंग्लिश में कहते हैं 5 times. दैनिक जीवन में अक्सर मल्टीप्लिकेशन नंबर्स के लिए 4 times as much या 5 times as much बोलने के बजाय हम संक्षिप्त रूप में 4 times या 5 times बोल देते हैं. बोलते वक्त बाकी संख्याओं का इस्तेमाल भी हम इसी प्रकार करते हैं. इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि उच्चारण करते समय इन दोनों संख्याओं में समानता लग सकती है. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फोनिक्स असल में होते क्या है. इंग्लिश के हर शब्द के हर लेटर की एक ध्वनि होती है और यही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स मिलकर भी अलग अलग और नई प्रकार की ध्वनियां बनाते हैं. जैसे लेटर टी की ध्वनि है ट और एच की ह. अगर इन दोनों लेटर्स को जोड़ दें TH तो जो ध्वनि उच्चारित होती है वह है जैसे शब्द फेथ में. और अब अगर T और H के बीच C जोड़ दें तो च की ध्वनि उच्चारित होगी जैसे कि शब्द कैच में. मगर इस बार हम ध्यान देंगे कि उनकी ध्वनि उच्चारित करते समय हमारे होंठ किस प्रकार हिलते या खुलते हैं. आओ एज इन काउ, ओय एज इन ऑयल, आई एज इन टाइनी. अब आखिरी 3 ध्वनियों को देखते हैं. यू, ई, अ. इन तीनों ध्वनियों में होंठ अलग अलग प्रकार से हिलते और सिकुड़ते हैं. ध्यान दीजिए. यू, ई, अ. तो यह थी सबसे मूल ध्वनियां जो इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं. साउंड ऑफ ए इन एस, ए, एश, एश, रॉक. साउंड ऑफ ए इन एस, ए, एस, गधा. आई होप यू ऑल एंजॉयड लर्निंग फोनिक्स. तो अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इंग्लिश ग्रामर पर. ऐसे शब्दों के समूह को जिसके भाव पूरे हों सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं. आई ट्रैवल टू स्कूल बाय द स्कूल बस. मैं स्कूल बस से स्कूल जाता हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सूर्य पूरब से उगता है. सेंटेंस है माई डॉटर्स स्विमिंग कोच इज एब्सेंट टुडे. मेरी बेटी की तैराकी कोच आज अनुपस्थित है. इसमें सब्जेक्ट है स्विमिंग कोच. बिल्कुल ठीक. इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह है वर्ब यानी, और साथ में वह सब्जेक्ट भी दर्शाए गए हैं जो उनके साथ इस्तेमाल होते हैं. सब्जेक्ट आई, वर्ब टू बी इन द पास्ट टेंस वाज, वर्ब टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एम, वर्ब टू बी इन द फ्यूचर टेंस विल बी. उसी तरह से सब्जेक्ट इज यू एंड वर्ब टू बी इन पास्ट टेंस इज वर एंड वर्ब टू बी इन प्रेजेंट टेंस इज आर एंड वर्ब टू बी इन फ्यूचर टेंस इज विल बी. सिमिलरली ही, शी, इट, वाज, इज, विल बी. वी, वर, आर, will be. You were, are, will be. They were, are, will be. मैंने आज राजेश को देखा. वो बस स्टैंड पर खड़ा था. क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, मैं उससे मिला था, मगर काफी दिनों पहले. यही वार्तालाप इंग्लिश में इस प्रकार होगी. I saw Rajesh today. He was standing at the bus stop. Have you met him? Yes, I did meet him, but many days ago. We are late. हमें देर हो गई है. He speaks English. They cut down the tree. उन्होंने पेड़ को काट डाला. We made a box. हमने एक डब्बा बनाया. I can ride a motorbike. मैं मोटर बाइक चला सकता हूँ. Can I make a call from your phone? क्या मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर सकता हूँ? To seek permission यानी अनुमति मांगने के लिए. May I have a cup of coffee? क्या मुझे कॉफी का एक प्याला मिल सकता है? यानी क्रिया के समय को हम दर्शाते हैं tense यानी काल की मदद से. तो जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, समय को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है. द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, द पास्ट यानी भूतकाल, द फ्यूचर यानी भविष्य काल. और हर टेंस यानी काल को भी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है जो है सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस. तो इस वीडियो के जरिए एक समाज सेवा और देश सेवा के लिए एक लाइक बनता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर योर टाइम.